Hi students, welcome to the YouTube channel of Eclub Technosis. In this video, I will explain about the chapter 3 question answer solution of the deep water. Learn class 12 chapter 3 question answer solution of the deep water prepared by Ashok sir. Now come on the session about the deep water. Question 1. What is the misadventure that William Douglas speaks about? विलियम डॉगलस के साथ वो कौन सा दुर्घटना या दुर्घटी घटता है जिसके बारे में वह इस स्टोरी में बता रहे हैं. द मिसएडवेंचर विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट हैपेंड इन द वाटर पूल ऑफ YMCA इन याकीमा. विलियम डॉगलस अपने उस दुर्गति के बारे में बता रहे हैं जो उनके साथ YMCA के वाटर पूल में हुआ था जो याकीमा में है. डॉगलस वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. डॉगलस उस समय 10 और 11 साल के उम्र के थे. ही वाज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर विंग. वह स्विमिंग तैरने सीख रहे थे वाटर विंग के मदद से. वन डे when he was sitting on the side of the pool, a big browser of boy suddenly picked him up and threw him into the 9 feet deep water. एक दिन जब वह पूल के किनारे बैठे हुए थे तो एक बड़ा मोटा लड़का अचानक उसको उठा के 9 फीट गहरे पानी में फेंक देता है. Douglas was frightened and planned to jump out from the pool, but his plan is failed. Douglas एकदम भयावा डर जाता है और वह योजना बनाता है कि वो किसी तरह जंप करके पूल से बाहर आ जाए, लेकिन उसकी सारी योजना विफल हो जाती है, फेल हो जाती है. He crossed to oblivion and the curtain of life fell. यहाँ तक कि वह बेहोश हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी जीवन की लास्ट है वो मृत्यु को जाने वाले हैं. कर्टन ऑफ द लाइफ फेल, जीवन का पर्दा गिर जाता है. एट लास्ट समवन हेल्प डॉगलस टू सर्वाइव द लाइफ बट द फियर वाटर हॉन्टेड मेनी डे. लेकिन वह बेहोशी की हालत में होता है, उसे लगता है कि वह अब मृत्यु को जाने वाला है, लेकिन एट लास्ट समवन किसी ने डॉगलस का मदद करता है उसकी जीवन बचाने के लिए, सर्वाइव द लाइफ. बट द फियर वाटर, जो पानी का डर है, वो एक भय, एक आतंक काफ़ी दिनों तक उनके मन में, दिलो दिमाग में बैठ जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वेयर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डॉगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल. व्हाट प्लान्स ही मेक टू कम टू द सरफेस. वो कौन सा इमोशन, फियर, भय, डॉगलस का वो अनुभव जब उनको पानी में फेंक दिया जाता है तो क्या अनुभव था, क्या इमोशन था, क्या डर था. एंड व्हाट प्लान्स ही मेक टू कम टू द सरफेस, और उन्होंने क्या योजना बनाई सरफेस में आने के लिए. आंसर. द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर दैट डॉगलस एक्सपीरियंस दैट ही प्लान टू कम आउट फ्रॉम द डीप वाटर. वह इमोशन, वह डर जो डॉगलस को अनुभव हुआ था और वह प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे गहरे पानी से बाहर आने का. ही रिपीटेड अटैम्प्ट बट हिज प्लान इज फेल्ड. उन्होंने कंटिन्यूसली, रेगुलरली प्रयास किया पानी से बाहर निकलने का, लेकिन उनके सारे प्लानिंग फेल हो गई थी, विफल हो गई थी. इट वॉज टेरर दैट न्यू नो अंडरस्टैंडिंग. और यह आतंक जो हो रहा था उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. डॉगलस फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दिस इमोशन ऑफ टेरर. और इस आतंक का जो भय था उसको कंट्रोल करना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, काफ़ी कठिनाई थी. ओनली द एक्सपीरियंस इज डेथ लाइक सिचुएशन. और उनके मन में हमेशा सिर्फ एक ही विचार आ रहा था, एक ही अनुभव हो रहा था कि अब वो मृत्यु को जाने वाले हैं. ही ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन. उन्होंने मदद के लिए पुकारा, माँ को भी पुकारा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ.
ही वॉज प्रिपेयर टू डाई एंड फाइनली जब उनका सारी प्लानिंग विफल हो जाता है तो वह प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब मुझे मृत्यु को जाना है। ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और वह बेहोशी की हालत में चले जाते हैं और उनका जीवन का पर्दा गिरने लगता है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, यह जो अनुभव था डॉगलस का पानी का डर का, वह उनको किस तरह से प्रभावित किया। आंसर, द एक्सपीरियंस अफेक्ट डॉगलर, वह जो अनुभव था उसने डॉगलस को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था, अफेक्ट्स किया था। ही फेल्ट वीक एंड ट्रैवलिंग, वह अपने आप में काफ़ी कमज़ोर और डरा हुआ महसूस कर रहे थे। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात उन्होंने कुछ भी खाना नहीं खाया। मैनी डेज ए हंटिंग फियर वॉज इन हिज हार्ट कॉजिंग ए पेन इन हिज स्टमक, और बहुत दिनों तक भय और डर दिलो दिमाग में छाया रहा, और इवन उनके स्टमक पेन में भी दर्द हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डॉगलस को क्यों डिटरमाइन हुआ कि उन्होंने फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर है, जो भय है, उसमें ओवर हो गया, मतलब विजय पा लिए। डॉगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज ही बिलीव इन वाट रूजवेल्ट हैज सैड, रूजवेल्ट का जो कहना था उनके बातों पर उन्होंने विश्वास किया, और फिर उन्होंने डिटरमाइन किया कि पानी का जो डर उनके मन में है उनसे वो बाहर निकल सकते हैं। ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, यदि हम लोग किसी भी चीज़ से डरेंगे या फिर उस डर का महसूस करेंगे तो ऑब्वियसली वह मुझे और डराएगा। सिंस ही हैड द ग्रेट फियर ऑफ वाटर ही वांटेड टू ओवरकम इट, और पानी का जो भय था, जो डर था, वो बहुत ही ज़्यादा था, और वह इस डर को हटाना चाहते थे, ओवरकम करना चाहते थे, उसमें विजय पाना चाहते थे। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डॉगलस, डॉगलस का जो स्विमर, जो तैरने का जो कला था, तैराकी को कैसे बिल्ड किया, कैसे बनाया इंस्ट्रक्टर ने, प्रशिक्षण देने वाला ने। द इंस्ट्रक्टर अंडरस्टूड डॉगलस एंड हिज फियर वेरी वेल, जो इंस्ट्रक्टर थे उसने डॉगलस का जो डर था उसको बहुत अच्छे तरीके से पहले समझा। ही बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डॉगलस पीस ऑफ पीस, और उन्होंने डॉगलस को एक स्विमर बनाया, एक तैराकी बनाया, धीरे धीरे करके। इन द बिगिनिंग द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड डॉगलस, शुरुआत में इंस्ट्रक्टर जो थे वो डॉगलस के अराउंड बेल्ट बांध देते थे और फिर उनको तैरने के लिए कहा जाता था। इट वेंट ऑन फॉर 5 days ए वीक एन आवर ईच डे, और उन्होंने 5 दिन लगातार, एक सप्ताह, एक घंटा प्रत्येक दिन प्रयास करते थे। आफ्टर 3 months द ऑथर गेन कॉन्फिडेंस, 3 महीने के बाद जो ऑथर है विलियम डॉगलस, उनको थोड़ा आत्मविश्वास अपने आप में आया। द ऑथर जस्ट किक्ड वाटर फॉर मेनी डेज, और ऑथर पानी में कूद जाते थे और किक करते थे, हाथ पैर मारते थे बहुत दिनों तक। ग्रेजुअली ही वॉज एबल टू मूव हिज लेग्स दे वे ही लाइक्ड, और ग्रेजुअली स्लोली फाइनली वो एबल हो गए, सक्षम हो गए पैरों को मार के आगे की ओर मूव करने के लिए, जो वह पसंद करते थे। इन सच वे द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर द ऑथर, और इस तरीके से कंटिन्यू प्रयास करा के जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने ऑथर को एक स्विमर बनाया, एक तैराकी बनाया, एक तैरने वाला बनाया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वायर्ड द ओल्ड टेरर, डॉगलस को कब श्योर हो गया, कब सुनिश्चित हो गया कि जो पुराना आतंक था, पुराना डर था, उसमें वो कॉन्क्वायर्ड हो गया, विजय पा लिए। आंसर, डॉगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वायर्ड द ओल्ड टेरर ही ए लॉनली स्विमिंग इन द पूल आफ्टर द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, जब डॉगलस का प्रशिक्षण खत्म हो गया तब वह अकेले
स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, तैरते थे। तो इससे उनके मन का जो डर था, उनको सुनिश्चित हुआ कि जो मन का डर है, जो पुराना आतंक है, वो अब हट रहा है। He swam across the other shore and dived in the warm lake. वह नदी का, पूल का एक छोर से दूसरे छोर तैर के जाते थे, इवन गोता लगा, पानी की गहरे पानी में गोता भी लगा के जाते थे। He went to different lakes and islands to test himself. यहाँ तक कि उन्होंने अपने डर को चेक करने के लिए अलग अलग पूल, अलग अलग झील, अलग अलग नदियों में भी तैरा और तैरने की कोशिश किया। तो इस तरह से उनको सुनिश्चित हो गया कि जो उनका डर है, उनका जो आतंक है, उनके मन से हट गया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। रिपीट दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, मेक अ नोट्स एंड improve your knowledge.